अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मौज़म मिर्ज़ा। और प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो था वो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो आज हमने स्टार्ट करना है जी टॉपिक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम जानते हैं कि जैसे जैसे भी जिस फील्ड में नॉलेज का इजाफा होता जाता है उसकी डिवीज़न कर दी जाती है, उसको ब्रांचेस में मज़ीद डिवाइड कर दिया जाता है। अब जैसे जैसे हमारे पास फ़िज़िकल साइंस चेंज हुई थी, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमोलॉजी में, जियोलॉजी में, ठीक है, इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री में भी जब मज़ीद इल्म का इजाफा होता गया तो केमिस्ट्री को भी मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। चूँकि आपके सिलेबस में 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री, जो कि आज हमने जो है वो डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रांचेस है जी, टॉपिक हमारे पास है जी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उसमें से फर्स्ट वन हमारे पास है जी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है हमने रिलेशनशिप के बारे में जो है डिस्कस करना है। रिलेशनशिप जो है जी किन दो चीज़ों के मतलब है जी, रिलेशनशिप किन दो चीज़ों के मतलब जी। फर्स्ट वन कंपोजिशन एंड द सेकंड वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी जी? मैटर की। ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deal with the study of relationship between composition and the physical properties of matter। तो मैटर जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैटर जो है anything that have mass and occupy space is known as matter। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है, किसी भी कंपाउंड में मौजूद कौन कौन से जो एलिमेंट है उनकी कितनी कितनी मिकदार है, तो ये हमें बताती है कि कंपोजिशन है। कि सपोज करें हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी कंपोजिशन क्या है, तो आप कहोगे वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, और इसके एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स की कंपोजिशन है वो है 2/1। ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का हमारे पास 1 एटम है। अगर दूसरी तरफ मैं एक और कंपाउंड लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपसे अगर मैं पूछूं तो इसकी कंपोजिशन बताएं, तो आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, और इसकी जो रेशियो है वो 1/2 है। कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो यह है हमारे पास कंपोजिशन किसी भी मैटर की। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर मैं वाटर की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछूं तो आप कहेंगे कि ये लिक्विड होता है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो ज़ाहरी होती है। ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे वाटर ले लूँ तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट वन क्या आ जाएगा जी, ये लिक्विड है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में टेस्ट भी आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर भी आता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी आता है, प्लस बॉइलिंग पॉइंट भी आता है। ठीक है। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सब वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो ज़ाहरी होती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास है थोड़ा सा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि फिज़िकल केमिस्ट्री जो है ये है क्या। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप किन दो चीज़ों के दरमियान जी, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो यहाँ पे जो है इसके कुछ इस्तेमालात भी हैं। फर्स्ट वन जो है इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ये हमें बताती है। ठीक है। जो कि हमारा चैप्टर 2 है, 9th क्लास का चैप्टर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पूरा का पूरा चैप्टर इस टॉपिक में। तो ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री जो है बताती है। सेकंड वन है जी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। वैसे तो हमारा चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जो है फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है जी, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल।
थर्ड वन हमें बताती है जी बिहेवियर ऑफ किसका जी, सॉलिड का, लिक्विड का एंड गैस का। ये हमें इसके बिहेवियर के बारे में बताती है। एंड द चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड द effect of radiation on the matter, effects of radiation on the matter। मैटर कौन सा हो सकता है, कोई भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मैटर हो सकता है। तो यहाँ पे ये थी इसकी कुछ एप्लीकेशंस। तो ये थी हमारे पास अबाउट फिज़िकल केमिस्ट्री। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा जो है ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट वन जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड वन है जी हाइड्रोकार्बन्स, मैं इसे H और C से ज़ाहिर कर रहा हूँ। थर्ड वन है जी डेरिवेटिव्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं जी, तमाम वो कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है वो एसेंशियल होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन जो है वो ज़रूरी होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड तमाम वो कंपाउंड होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए मिलके बने होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ पे हम ले लेते हैं जी एस्टल्डिहाइड। तो इसमें जो कार्बन जो है ये एक एसेशनल है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं एटम्स पाए जा रहे हैं। अगर मैं फिर CH3COOH एसिडिक एसिड ले लूँ तो यहाँ पे कार्बन जो है ये एसेशनल है, बाकी तमाम एलिमेंट्स भी मौजूद हैं लेकिन कार्बन जो है वो इसमें एसेशनल है। तो इस तरह बेशुमार हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें जो लाजमी जुज़ है ना वो है कार्बन एटम। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की तो ये तमाम वो कंपाउंड्स होते हैं जो मुश्तमिल होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन पे, ठीक है। कंसिस्ट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन पर ही ये मुश्तमिल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल दूँ आपको तो इसमें आ जाता है अल्केन, ठीक है। अल्केन तमाम वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अल्कीन्स। अल्कीन्स तमाम वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है। थर्ड वन है जी अल्काइंस। अल्काइंस तमाम वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 हाइड्रोकार्बन्स, नेम ही चैप्टर का जो है वो हाइड्रोकार्बन्स है। जब हम 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास इस नेम से चैप्टर 4 आएगा जिसमें हम ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो था ये हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू में दे रहा हूँ आपको साथ साथ। उसके बाद आ जाता है जी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो है ये निकला है वर्ड डेराइव्ड से। डिराइव्ड का मतलब है जी अख्ज़ करना, ठीक है, किसी चीज़ से जो है इसको निकालना। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से मज़ीद जब नए कंपाउंड्स बनते हैं तो उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। किनका जी, हाइड्रोकार्बन्स का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सपोज करें मेरे पास मीथेन गैस है, अगर मैं इसका रिएक्ट करवा दूँ क्लोरीन गैस के साथ,
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, CH3 यहाँ पे Cl आ जाएगा और प्लस HCl बन जाएगा। तो ये वाला जो है ये डेरिवेटिव है जी किसका, मीथेन गैस का या हाइड्रोकार्बन का। यानी अगर तो हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मज़ीद नए कंपाउंड बने तो उन्हें हम कहेंगे डेरिवेटिव्स, यानी ये उनसे अखज़ किए गए हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। एक तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो है जी पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका जो है इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आ रहे हैं। नेचुरल गैस आ जाती है जी, इसमें हमारे पास जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, यानी इसका भी स्कोप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा है। अगर हम क्लास 10th में जाएंगे तो उसका चैप्टर 3 जो है वो पूरे का पूरा उसका नेम क्या है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वहाँ पे जो है हम इस चीज़ को पूरी डिटेल के साथ जो है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे पास ओवरव्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की। 9th क्लास में जस्ट इनकी डेफिनेशंस हैं, बट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द हायर क्लासेस तो इन टॉपिक्स के ऊपर पूरे जो है वो चैप्टर लिखे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमें, अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं तो इनमें से 116 एलिमेंट्स के कंपाउंड की स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में होती है। द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की स्टडी और उनके कंपाउंड की स्टडी सिवाय कार्बन के कंपाउंड और हाइड्रोजन के कंपाउंड के अलावा। ठीक है, तो इनके इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो है पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के बारे में मुताला करना है सिवाय 2 एलिमेंट्स के। 2 कौन से हैं जी, कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसके कुछ यूजेस भी हैं जी। यूजेस कहाँ पे है, एक तो हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ होती है। इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद पेपर इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पॉलीमर इंडस्ट्रीज़, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मेटलर्जी, तो बहुत सारी हमारे पास जो है इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो यूज़ हो रहा है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी वेरी इम्पोर्टेंट ब्रांच है जी बायोकेमिस्ट्री। आज के दौर में जी बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। फोर वन है जी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जी, बायो का मतलब है जी लाइफ और केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री, यानी ज़िंदगी की केमिस्ट्री हम कह सकते हैं, जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है। इसमें हम जो है 3 चीज़ें जो है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है जी हमारे पास
स्ट्रक्चर के बारे में, सेकंड वन है जी हमारे पास कंपोजिशन, एंड थर्ड वन है जी रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। कहाँ पे जी, कहाँ पे ये तीन चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स। The branch of chemistry in which we deal with the study of structure, composition, reaction of substance inside the body of the living things, यानी जानदारों के अंदर उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, उनकी कंपोजिशन है, फिर वहाँ पे जो है जब हम कोई खुराक खाते हैं उसकी तोड़ फोड़ होती है, रिएक्शंस होते हैं। अब वो रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? अब वो रिएक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, मजमूई तौर पे हम कह देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं, इसका अगर हम मतलब लें तो इसका मतलब है जी चेंजिंग। अब ये चेंजिंग होती कैसे है? ये चेंजिंग जो है ये होती कैसे है? चेंजिंग जो है जब हम कोई भी खुराक खाते हैं तो इसकी चेंजिंग दो तरह की होती है। फर्स्ट वन जो है हमारे पास एनाबॉलिक है, सेकंड वन हमारे पास है जी कैटाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक जो है हमारे पास ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है जिसमें जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें आपस में मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। और कैटाबॉलिक जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, द लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स टू फॉर्म अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एक लार्जर मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक होता है और इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब बायोकेमिस्ट्री का जो ख्याल था वो साइंसदानों को इस वक्त आया जब जानदार जो थे वो खुराक खाते थे और खुराक से जो है वो एनर्जी हासिल करते थे। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? सपोज करें हमारे पास जो ना ग्लूकोज C6H12O6, जब ये इनटेक किया जाता है तो इससे निकलने वाली एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी की किस्म है जो जानदार जो है अपने अंदर ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये था हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का ओवरव्यू जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसमें रिएक्शन जो है उसके इस्तेमाल जो है वो डिस्कस किए। अब इसके जो है बहुत सारे इस्तेमाल है, कहाँ पे जी इसका पहला इस्तेमाल है? इसका पहला इस्तेमाल है जी फूड में, ठीक है, फूड में। दूसरा है जी एग्रीकल्चर में, ठीक है। तीसरा इसका है जी मेडिसिन में, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इसके इस्तेमालात। तो यहाँ पे जी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में जस्ट इतना ही है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाए। तो आज के लेक्चर में जस्ट हमने 4 इसकी ब्रांचेस जो थी वो डिस्कस करनी थी। तो नेक्स्ट हमारे पास रह गई हैं जी 4 ब्रांचेस जो हमने अगले लेक्चर में डिस्कस करनी है।